Hello friends, this is Dr. Elvis Benjamin. I am a senior consultant on orthopedics from Graphic Era Hospital, देहरादून। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम बीमारी के बारे में जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या है, कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रोजन शोल्डर जो ये बीमारी है ये ख़ास तौर से ठंड के मौसम में देखा जाता है और इस बीमारी में जो शोल्डर के अराउंड एक झिल्ली होती है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण शोल्डर में पेन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट यानी कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है और शोल्डर का जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम हो जाता है। ये बीमारी जो है वो किस किस कारणों से होती है, इसमें देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर जो है वो अगर पेशेंट की एज 40 या 50 इयर्स के ऊपर है, अधेड़ उम्र के मरीज़ों में देखा गया है, स्पेशली लेडीज़ में, और पेशेंट जिनको शुगर है, थायराइड की बीमारी है, इन सारे पेशेंट्स में इनका रिस्क जो है वो फ्रोजन शोल्डर के होने का बढ़ जाता है। इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, इसमें आपके डॉक्टर जो है आपका एक्सरे करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और प्रॉब्ली अगर ज़रूरत पड़े और बाकी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हम MRI भी कर सकते हैं। इसके क्या लक्षण हैं, इसके कुछ 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज में पेन और जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाता है और पेन काफ़ी सीवियर होता है। सेकंड स्टेज में ये धीरे धीरे पेन कम होने लगता है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट है यानी कि जो शोल्डर का मूवमेंट है वो भी कम होता है। और थर्ड स्टेज में पेन कम होता है और जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा बेटर होने लगता है। तो ये इसी 3 स्टेजेस में ये बीमारी जो है चलती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले जो है वो मेडिसिन्स हैं और फिज़ियोथेरेपी है। फिज़ियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है फ्रोजन शोल्डर में। बहुत ही आपको डेडिकेटेड इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे। दिन में 2-3 बार आपको एक्सरसाइज करके अपने शोल्डर को मूवमेंट बना के रखना है। दूसरा है मेडिसिन्स NSAIDs या पेन किलर्स ले सकते हैं, और अगर इनसे भी अगर सेटल नहीं हो रहा है तो हम शोल्डर में एक स्टेरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं। और बहुत ही सीवियर केसेस में अगर इन सब चीज़ों से अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा है पेशेंट का तो हम सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। इसका प्रिवेंशन जो है वो ये है कि अगर आपको बाकी कुछ बीमारियां हैं, जैसे अगर आपको शुगर है, थायराइड है, या फिर आपके शोल्डर में कभी कोई चोट लगी हुई है पहले, तो आप रेगुलर शोल्डर की एक्सरसाइज करें। एटलीस्ट 10-15 मिनट सुबह शाम आपको एक्सरसाइज करना है और देखना है कि आपका शोल्डर का मूवमेंट जो है वो आपकी एडिक्वेट हो और शोल्डर के मूवमेंट को आपको बरकरार रखना है। Thank you very much. I hope this information was useful to you. Please like and subscribe to our channel. Thank you.